कितना भी सत्संग सुन लो, कितना वह ज्ञान प्राप्त कर लो, जब तक आत्म शांति नहीं मिलती, जब तक आत्म शांति में गोता नहीं मारते, जब तक आत्म शांति में विश्रांति नहीं पाते, तब तक आपका चित्त, आपका मन, बुद्धि आपको उलझाते रहेंगे, आपको फंसाते रहेंगे। यही कारण है कि हम रात दिन सत्संग सुनते हैं, ज्ञान भी है, फिर भी हम आत्मरस नहीं आ रहा, आत्म शांति नहीं मिल रही, आत्म विश्रांति नहीं मिल रही है, तो मेरे तेरे में उलझ रहे हैं, राग देश में उलझ रहे हैं, संसार में उलझ रहे हैं। यही कारण है। सत्संग सुन करके, सत्संग के सार तत्व को ग्रहण करके उसमें विश्रांति पाना होता है, तब आत्मरस मिलता है। जब आत्मरस मिलता है तो संसार का रस फीका लगने लग जाता है। फिर मन हमको फंसाएगा नहीं, मन हमको भटकाएगा नहीं, फिर मन को जिधर से सच्चा सुख, सच्चा रस आएगा, उधर को ही भागेगा, उधर को ही प्राप्त करने में लगेगा। तो मन को एक बार आत्म शांति का रस लग जाए, मन को एक बार आत्म विश्रांति का सुख मिल जाए, तो फिर संसार में सब कुछ करते हुए मन कहीं फंस नहीं सकता। वो मन बार बार फिर आत्म शांति पाने का प्रयत्न करेगा। तो हमने बहुत सत्संग सुन लिया, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब आत्म शांति पाने का समय है। आत्म शांति कैसे मिलती है? जैसा अपने विषय में सत्संग में सुना है, में देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, ये जिससे उत्पन्न होते हैं वो मैं हूँ। वो चैतन्य घन शांत स्वरूप व्यापक परमेश्वर है, वो सब जगह है, सब में है, उसी के सत्ता से सब कुछ हो रहा है। ये सब जगत प्रपंच, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसी से उत्पन्न होते हैं। फिर रात्रि में गहरी निद्रा में उसी में विश्रांति पाते हैं, फिर दूसरे दिन सामर्थ्य प्राप्त करते हैं संसार में कर्म करने की। तो अनजाने में तो हम उस परमात्मा के साथ एकाकार होते हैं, जानबूझ करके जो जाते हैं वो निहाल हो जाता है। जो जैसे सुषुप्ति अवस्था रात्रि में हो जाती है, वही अवस्था जानबूझ करके उसमें विश्रांति पाते हैं, जानबूझकर उस अवस्था को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो हमारा चित्त उस तत्व में विश्रांति पाने लग जाता है। फिर वो साधक का ज्ञान सफल हो गया, वो साधक का कर्म सफल हो गया, वो साधक का भक्ति सफल हो गई, वो साधक का सब कुछ सफल हो गया, मनुष्य तन सफल हो गया, मनुष्य जीवन सफल हो गया। फिर वो करने योग्य सारे कर्म कर लिए, देखने योग्य सब कुछ देख लिया, फिर कुछ उसके लिए शेष नहीं बचता है। ऐसे संत तत्व को उपलब्ध साधक के अंतःकरण से फूट निकलता है। सदा समाधि संत की आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। उसकी फिर अपने शांत स्वरूप सर्वेश्वर को सर्वत्र देखता है ज्ञान द्वारा, और उस शांत स्वरूप में विश्रांति उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है, फिर वो सब कुछ करते हुए खुली आँखी समाधि का अनुभव करता है। ऐसा साधक, ऐसा संत, साधक कह लो, संत कह लो, ज्ञानी कह लो, भक्त कह दो, कुछ भी कह दो, वो फिर त्रिभुवन को पावन करने वाला हो जाता है, क्योंकि आत्म शांति को उपलब्ध हुआ है। वो शांति से सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। जितना जितना उसका चित्त उस आत्म शांति में विश्रांति पाएगा,
उतना उतना वो सफल होता जाएगा। फिर उसके द्वारा सारे भेद मिट जाएंगे। ऐसे संत द्वारा संत से न हो कारज हानि। फिर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कल्पना नहीं रहती उसके। यही कारण है कि ऐसा पूर्ण पुरुष किसी की नहीं काटता। वो जानता है मेरा चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप आत्मा देव कभी साकार होता है, वैसे तो निराकार है ही है। निराकार से साकार होता है, साकार से निराकार होता है। ये उस परमात्मा की स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे जान जाता है तो वो फिर भेद भरम मिट जाते हैं उसके द्वारा। फिर लड़ाई झगड़ा का कोई कारण ही नहीं बचता है। हिंदू मुस्लिम में क्या है, यही तो बात है ना। वो मुस्लिम समुदाय निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके पास में अधूरा ज्ञान है। जिसके पास में अधूरा ज्ञान होता है वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपनी बात को सत्य मानते हैं, दूसरी के बात को झुठला देते हैं, नहीं मानते हैं। लड़ाई झगड़े का कारण यही है। निराकार अल्लाह को मानते हैं, वही अल्लाह जब साकार रूप होकर के आता तो उसे नहीं मानते हैं। वो कहते हैं वो तो काफर है। ये विडंबना है, अज्ञानता है। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न करता है तो उसको फिर विरोध में बोलते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। जैसे सरमद फ़कीर सत्य को व्याख्या किया तो उसको शिरोच्छेद कर दिया। उसको मंसूर सत्य से पर्दा हटाने की कोशिश की तो लोगों ने उसको जहर दे दिया, मार दिया। जीसस, सुकरात, ये मुस्लिम समुदाय के संत हो गए, सूफी फ़कीर हो गए। तो जिन्होंने प्रयत्न किया समाज को सत्य की राह में ले चलने की प्रयत्न किया, सत्य को उजागर करने का प्रयत्न किया, तो लोग उनका विरोध करके उनको मरवा दिया। ऐसे ब्रह्म तत्व परमात्मा अल्लाह कह दो, कुछ भी कह दो, नाम तो क्या है, चीज़ तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, तत्व तो एक ही है। अनेक नाम रख देते हैं। जैसे विद्युत है तो एक, कोई विद्युत कह दिया, कोई इलेक्ट्रिसिटी कह दिया, कोई बिजली कह दिया, कोई प्रकाश कह दिया, कुछ भी कह दो, नाम से क्या है, चीज़ तो एक ही है। अज्ञान बस इस चीज़ को नहीं समझते, इस बात को नहीं समझते, तो लोग अपनी अपनी डफली अपने अपना राग बजाते रहते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो अपने मति के अनुसार बोलते रहते हैं। पर ये नहीं जानते हैं हम मति बदलती रहती है। यही नहीं जानते कि जिससे मति अर्थात बुद्धि उत्पन्न भई है उसका अधिष्ठान सबका एक ही है। इस चीज़ को समझ जाएं तो सारे लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं। खैर, संत पुरुष इस बात को समझते हैं, निराकार जो है वही साकार रूप होके आता है, साकार हुआ है, फिर वही निराकार होकर के अपने निराकार तत्व में विलय हो जाएगा, लीन हो जाएगा। जो इस बात को समझते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। वो सुख दुख मान अपमान हानि लाभ से ऊपर उठ करके सुखपूर्वक वो संसार में जब तक उसका प्रारब्ध है, जब तक उसका तब विचरता है, फिर वो परमात्मा के साथ में एकत्व का अनुभव जीते जी कर लेता है। और शरीर छोड़ने के बाद वो परमात्मा के साथ में विलय हो जाती है। उसकी चिन्ह में शरीर देह है, पंचभूत पंच महाभूतों में मिल जाते हैं, और उसका तत्व उस महातत्व में मिल जाता है। बस आत्म शांति आत्म विश्रांति जिसके जीवन में आ गया उसका सत्संग करना सफल हो गया, सत्संग सुनना सफल हो गया, और साधना सफल हो गया, सब कुछ सफल हो गया। और जो आत्म शांति नहीं जानता, आत्म विश्रांति नहीं पाता, वो करने में लगा है, जो करता रहता है, उपलब्धि नहीं होती उसे। फिर रोते हुए जन्मता है,
फरियाद करते हुए जीता है, पश्चाताप करते हुए मर जाता है। शास्त्रों में आता भी है कि जब दुख, मुसीबत, कष्ट, परेशानी आपको चारों तरफ से आकर आपका गला दबोचे, तब गलत कदम न उठा करके कोई महापुरुष के शरण जाना चाहिए। वहाँ से आपको रास्ता अवश्य मिल जाता है। वहाँ से रास्ता क्या मिलता है? ब्रह्म ज्ञान पा करके ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का एकत्व करा करके वो फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। वो सारे संकट मुसीबतों से ऊपर उठ जाता है। फिर उसका कुछ भी नहीं संसार कर सकता। फिर उसकी देह रहे अथवा उसी समय गिर जाए, तो वो जानता है, वो जान गया, वो समझ गया है कि इन देहों से मेरा, इस देह से मेरा क्या प्रयोजन। ऐसे देह तो मैंने कितने बार धारण किया और छोड़ दिया। इन देहों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। वह फिर अपने चिन्मय स्वरूप में चिन्मय हो जाता है, चिन्मयता का अनुभव कर लेता है। सारे संकटों से, सारे मुसीबतों से ऊपर उठ करके अपना जीवन, जब तक आपके जीवन में आत्मरस नहीं आएगा तब तक आप संसार में भटकते रहेंगे। रस लेने के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे। और जब आपको आत्मरस आने लगेगा तो फिर आपकी सारी भटकन दूर हो जाएगी। फिर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप जहाँ हैं वहीं संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट होकर उस आत्मा में विश्रांति पाकर के तृप्त हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, आह्लादित हो जाएंगे। तो आत्मरस पाने का एक ही तरीका है आत्मविश्रांति। आत्मविश्रांति से आत्मरस आएगा, आपका जीवन गुलाब की भांति खिल उठेगा। तो मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। मनुष्य शरीर में इस बात को समझ सकते हैं। मनुष्य शरीर में रह करके इसका अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में रह करके आत्मज्ञान, आत्म शांति, आत्म विश्रांति, आत्मरस प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए महापुरुष रात दिन तुमको आत्मरस, आत्म शांति, आत्म ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि यह काम आत्मज्ञान से ही परिपूर्ण होता है। आत्मज्ञान से ही यह काम सफल होता है।